लड़कों का सबसे मुश्किल काम क्या होता है? अरे यार बहुत बेकार है, मैं नहीं बताऊंगी। अरे यार, आप इतनी अच्छी अच्छी शायरी सुना चुके हो, इसमें क्या करना होगा बता दो। बता दूं? हाँ बताओ। 1.5 घंटे टिकना। महोदय जी, जब थाने में कोई वीआईपी आदमी अपराध करके भी जाता है तो उससे पुलिस सम्मान से बात करती है, सम्मान से बैठने के लिए कुर्सी भी देती है। और वहीं पर जब एक गरीब मजदूर अपनी समस्या लेकर थाने पर एफआईआर लिखवाने भी जाता है तो उसके साथ पुलिस के द्वारा दुर्व्यवहार किया जाता है। महोदय जी, मैं इस वर्तमान सरकार से पूछना चाहता हूं, आखिर कब तक ऐसे न्यायिक स्थानों पर भी भेदभाव होता रहेगा? इस सरकार से मेरा निवेदन है कि जितने भी न्यायिक स्थानों पर ऐसे रिश्वतखोर भ्रष्ट पुलिसकर्मी या अधिकारी बैठे हैं उन्हें तत्काल सस्पेंड किया जाना। एक जमाना था जब डाकू अमीरों को लूटकर गरीबों में बांट दिया करते थे। अब ऐसे देशभक्त आए हैं जो गरीबों को लूटकर अमीरों में बांट रहे हैं। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो फॉलो करके शेयर जरूर करें। क्या तुमने कभी रोल्स रॉयस के पीछे बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला या चप्पल जूते लटकते देखा है? नहीं ना। और यही चीज तुम्हें टेम्पू ट्रक और रिक्शे में देखने को मिल जाएंगे। और कभी सुना है कि अमीरों के घर में भूत प्रेत का साया है या मुकेश अंबानी पे चुड़ैल का साया है? नहीं सुना होगा। तो इससे हमें यही पता चलता है कि जहां पैसा होता है वहां सब कुछ लॉजिक से चलता है, और जहां पैसा नहीं होता वहां डर को पैदा कर दिया जाता है। और यही डर लोगों के माइंडसेट को वीक और छोटा कर देता है। और हमें बचपन से ये सिखाया जाता है कि औकात से ज्यादा मत सोचो, जो चीज किस्मत में होगी वो मिल जाएगी। मगर किसी ने ये नहीं सिखाया कि पैसे कैसे बनते हैं, पावर कैसे मिलती है, दुनिया कैसे चलती है। और यही सबसे बड़ा स्केम है। लेकिन जिस दिन तुमने समझ लिया कि गेम डर का नहीं बल्कि स्किल और मनी का है, उस दिन से 90% लोग जहां सोचना बंद कर देते हैं वहां से तुम सोचना शुरू करोगे। कमाने पर ध्यान दो, जमाने पर नहीं। क्योंकि जब बुरे वक्त में फंसोगे तो सिर्फ पैसा ही साथ देगा, जमाना नहीं। सो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए और चुनौतियों का सामना कीजिए। आरामदायक या आसान काम खोजोगे तो ना तरक्की मिलेगी और ना बड़ी कामयाबी, क्योंकि यहां बहुत कंपटीशन है। एक कैदी को मौत की सजा सुनाई गई। तब साइंटिस्ट लोगों ने सोचा ये एक अच्छा मौका है एक्सपेरिमेंट करने का, ताकि पता चले कि ह्यूमन माइंड का पावर कितना है। उस कैदी को एक्सपेरिमेंट हॉल में लाया गया और उसको कन्विंस किया कि देखो, तुम्हें मौत की सजा तो मिल ही चुकी है, अब तुम्हें फांसी पे लटकाया जाएगा जिससे बहुत दर्दनाक मौत मिलेगी। इसके बजाय हम तुम्हें कोबरा सांप से कटवाएंगे ताकि तुम्हारी मौत आसान बन जाए। कैदी मान गया। अब उसके सामने एक जहरीला कोबरा सांप लाया गया और उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसके गले के पास 2 सुई चुभोई गई और अगले कुछ ही मिनटों में उस कैदी की मौत हो गई। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि जब उसका पोस्टमार्टम किया तो उसकी बॉडी में उसी कोबरा सांप का पॉइजन मिला। लेकिन उस सांप ने तो काटा ही नहीं, फिर वो पॉइजन उसकी बॉडी में आया कैसे? यह है द पावर ऑफ ह्यूमन माइंड। जैसा हम सोचते हैं हमारी बॉडी वैसा ही रिएक्ट करती है। याद रखना, जैसा तुम सोचोगे वैसे तुम बन जाओगे। 4 दोस्त 12वीं पास करने के बाद एक होटल में छोटी सी पार्टी कर रहे होते हैं और बातों ही बातों में चारों डिसाइड करते हैं कि आज से 40 साल के बाद आज ही के दिन 1 जनवरी को हम फिर से यहीं मिलकर पार्टी करेंगे। और हाँ, जो सबसे आखिर में आएगा सबका बिल वही पे करेगा। होटल का वेटर भी ये सब देख रहा था। कहने लगा, 40 साल बाद अगर मैं भी यहीं रहा तो आपकी ये पार्टी जरूर देखूंगा। ठीक 40 साल बाद पहला दोस्त होटल पहुंचता है तो देखता है वो होटल अब 5 स्टार बन चुका है। अब वहां पर सब कुछ बदल चुका है। तो एक शख्स उसे पहचान जाता है और कहता है, सर बैठिए, मैं आपको पहचान गया, मैं वही वेटर हूं जो अब इस होटल का मालिक बन चुका हूं। वो कहता है, क्या बात है। इतने में दूसरा दोस्त आ जाता है। दोनों की बातचीत शुरू होती है कि बिजनेस ग्रो कर गया, सब कुछ अच्छा चल रहा है। दोनों अपनी अपनी बातें शेयर कर ही रहे होते हैं कि तीसरा दोस्त भी पहुंच जाता है। लेकिन चौथा दोस्त अब भी नहीं आया। तो जो सेठ होता है वो कहता है, आप ऑर्डर कीजिए, मेन्यू में खाना वगैरह सेलेक्ट कीजिए, इतने में आपका दोस्त भी आ जाएगा। अब खाना भी लग गया। वेट करते करते काफी देर हो गई। उदास मन से ये तीनों दोस्त डिनर शुरू कर देते हैं। तीनों ने डिनर कर भी लिया लेकिन चौथा दोस्त अब भी नहीं आया। अब जब बिल देने की बारी आती है तो कहते हैं कि विकास तो शायद बहुत बड़ा आदमी बन गया, हम सबको इग्नोर कर रहा है, चलो हम ही बिल पे कर देते हैं। जैसे ही बिल पे करने के लिए काउंटर पे पहुंचे तो काउंटर का मैनेजर बोला, आपका बिल तो ऑलरेडी पे हो चुका है।
अब तीनों अपने चौथे दोस्त के ना आने की शिकायत करते करते होटल से बाहर निकले ही थे कि तभी एक सरकारी गाड़ी वहां आकर रुकती है। उसमें से एक लड़का उतरता है और तीनों के पैर छूते हुए कहता है, मेरे पापा टीचर बन गए थे, मुझे कलेक्टर बनाने के काबिल कर दिया, लेकिन अफसोस मेरे पापा आज से 1 महीने पहले ये दुनिया छोड़कर चले गए। उन्होंने आखिरी वक्त में आपके इस वादे के बारे में मुझे बताया था और कहा था कि जब तीनों पार्टी खत्म कर ले तो उसके बाद तू वहां जाना और पेमेंट वगैरह कर देना। लड़का हाथ जोड़कर बोला, मेरे पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनका वादा पूरा करने के लिए मैं आया हूं। अब ये तीनों नम आंखों से रियलाइज करते हैं कि हम 40 साल बाद ही क्यों मिले, 40 दिन बाद क्यों नहीं मिले। स्वप्नों से हमेशा मिलते रहिए, इससे पहले कि कोई आपका अपना ये दुनिया छोड़कर चला जाए, क्योंकि आदमी सिर्फ एक पानी का बुलबुला है। अब ये रील टैग करो ऐसे दोस्त को जिससे आप काफी टाइम से नहीं मिले और अब उससे मिलना चाहते हो। एक गधा जमकर काम करता था, वो पहले ही अच्छा काम करता था, लेकिन उसके मालिक ने एक दिन उसकी तारीफ कर दी और उसकी पीठ के ऊपर एक सोने की काठी चढ़ा दी और उसे कहा, तुम बहुत अच्छा काम करते हो, इसी तरह मेहनत करते रहो, मैं तुम्हें एक बड़ा इनाम दूंगा। गधे को लगा काम तो मैं करता ही हूं, अब मैं और काम करूंगा और ज्यादा मेहनत करूंगा, अभी तो मुझे सोने की काठी मिली है, आगे और बड़ा इनाम मिलेगा। गधा दिन रात काम करे जाए। बड़ी बात यह थी कि गधा अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहा था और दिन रात बस काम ही कर रहा था। एक दिन गधा बीमार पड़ गया, लेकिन बीमारी में भी उसने अपना काम नहीं छोड़ा। मालिक ने देखा ये तो बहुत अच्छा काम कर रहा है। गधा काम करते जाए और एक दिन गधा बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया और अगले कुछ दिनों में उसकी मौत हो गई। मालिक आया, उसने उसकी पीठ से सोने की काठी उतारी और दूसरे गधे की तारीफ करते हुए उसकी पीठ पर चढ़ा दी। बात छोटी सी है लेकिन मैसेज बहुत बड़ा है। काम करो लेकिन साथ में आराम भी करो। घोड़े और गधे में बस यही फर्क होता है कि घोड़ा आराम कर लेता है लेकिन गधा गधों की तरह काम करता है। जरूर मेहनत करो लेकिन साथ में सेहत का भी ध्यान रखो। इस रील को अपने दोस्त को जरूर टैग करना जो अपने बॉस को खुश करने के लिए रात दिन मेहनत करता है। सबको माफ कर देना मगर इन 2 लोगों को कभी माफ मत करना। एक तो जिसको आपने अपना माना और उसने आपका भरोसा तोड़ दिया, आपके साथ छल किया, आपको ठेस पहुंचाई, और दूसरा आपकी अच्छाई को उसने हमेशा कमजोरी समझी। अक्सर कभी ना भरने वाले घाव दुश्मन नहीं देते, अपने ही देते हैं। सो जिसने मौका दिया है उसे कभी धोखा मत देना और जिसने धोखा दिया है उसे फिर कभी मौका मत देना। समाज को सब पता है कौन किसके साथ घूम रहा है, कौन किससे मिल रहा है, किसकी बहू कहां जा रही है, किसके बेटे का कहां लफड़ा चल रहा है, ये सब समाज को पता है। मगर किसके घर में खाना नहीं ये समाज को नहीं पता। कौन अपने बाप की दवाई का इंतजाम नहीं कर पाया ये समाज को नहीं पता। किसकी बेटी की गरीबी के कारण पढ़ाई छूट गई ये भी समाज को नहीं पता। समाज को सिर्फ खबरों से मतलब है, किसी के दर्द से कोई मतलब नहीं है। जब विपरीत परिस्थिति आती है तो सबसे पहले अपने और समाज के लोग ही मुंह मोड़ते हैं। सो किसी के भरोसे मत रहो, तुम्हें अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी होगी। मायके में अगर बेटी थोड़ा सा भी काम कर ले तो माँ दिन भर सबसे कहती है, आज मेरी बेटी ने बहुत काम किया। मगर बहू ससुराल में पूरे दिन भी काम क्यों ना कर ले, फिर भी सासू माँ कहती है, हमारे घर तो कुछ काम है ही नहीं, सब काम मशीनें करती हैं। एक परिवार के 2 टुकड़े होने की सबसे बड़ी वजह यही होती है। कड़वा जरूर है मगर यही सच है। बहू को अगर बेटी बना लिया जाए तो 90% लड़ाई वैसे ही कम हो जाएगी। जब तक बाप जिंदा है कामयाब हो जाओ, क्योंकि इनके जाने के बाद दुनिया में ऐसा कोई शख्स नहीं है जो आपको कामयाब होता हुआ देख ले।